जाओ अपने भगवान से कहो कि वो अपना सिर खुद ठीक कर ले। 16 सितंबर को ये बयान आया जस्टिस BR गवई के पास से। 6 अक्टूबर एडवोकेट राकेश किशोर जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकते हैं। 7 अक्टूबर को जर्नलिस्ट अजीत भारती को यूपी पुलिस पूछताछ के लिए लेकर के जाती है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं योर टर्न भारत। आइए जानते हैं आखिर ये पूरा मैटर है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई जिसमें ये कहा गया कि खुजराहो में विष्णु भगवान की एक खंडित मूर्ति है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई कि उस मूर्ति को बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करते हुए गवर्नमेंट से ये कहे कि उस मूर्ति को बनवाया जाए। ये संवैधानिक हक हमें देता है आर्टिकल 49। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात को ना मानते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला दिया, जो कि सही भी था कुछ हद तक, अगर वो यहीं तक बात सीमित रह जाती तो। लेकिन बात तब आगे बढ़ जाती है जब अपने पहले स्टेटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ये कहते हैं कि जाओ प्रार्थना करो और अपने विष्णु भगवान से बोलो कि वो अपनी खंडित मूर्ति को खुद ही स्वयं ठीक कर ले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के बयानबाजी शोभा नहीं देते। योर टर्न भारत जस्टिस गवई के दिए हुए स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 6 अक्टूबर को एडवोकेट राकेश किशोर, जिनकी उम्र लगभग 72 साल है, वो जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता फेंकते हैं। हालांकि जूता उनको लगता नहीं है। 7 अक्टूबर को जर्नलिस्ट अजीत भारती भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यूपी पुलिस उनको पूछताछ के लिए लेकर के जाती है। हालांकि अजीत भारती वापस आ चुके हैं और उन्होंने यूपी पुलिस की तारीफ भी करी है और ये बताया है कि यूपी पुलिस ने काफी प्रोफेशनल ढंग से उनसे सिर्फ पूछताछ करके उन्हें जाने दिया। हम किसी भी केस को उठा ले, चाहे नुपुर शर्मा केस को भी अगर आप उठा ले, तो आज भी नुपुर शर्मा की कई जगहों पे बुराई करने को मिल जाती है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने एक धर्म के खिलाफ कोई बयान दिए थे। हम ये मानते हैं कि हो सकता है जो नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत है, और ये भी मानते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में कहना गलत है। लेकिन इस विषय में भी योर टर्न भारत सिर्फ एक सवाल पूछता है। नुपुर शर्मा ने जब एक मौलाना को जवाब दिया, तो क्या नुपुर शर्मा डायरेक्टली उस धर्म के बारे में बोल रही थी या मौलाना के कुछ गलत बोलने की वजह से उसको जवाब दे रही थी? इस बात को भी देखना चाहिए। आज तक उस मौलाना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठते, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर सवाल उठते रहते हैं। हिंदू धर्म हमेशा से एक सॉफ्ट टारगेट रहा है हर किसी के लिए कमेंट कर पाने के लिए, कोई भी लूज स्टेटमेंट पास करने के लिए या कोई भी वक्तव्य देने के लिए। योर टर्न भारत का ये स्पेसिफिकली मानना है कि जहां हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहां पे ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चाहे अपने धर्म के लोगों या किसी और धर्म के लोगों, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं बनता। आपको क्या लगता है, धर्म के नाम पे किसी का मजाक उड़ाना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।